नमस्कार। आज हम लोग भारतीय संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान सभा के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे की ओर चलते हैं। भारत में संविधान का विकास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत हुआ, जो कि एक लंबा चैप्टर है। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो आज पहले पढ़ते हैं संविधान सभा के बारे में। तो सबसे पहले भारत के लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्णय करें, इस धारणा को सर्वप्रथम 1895 में स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने व्यक्त किया था। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले स्वराज विधेयक में 1895 में स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने व्यक्त किया कि भारत के लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्णय करें, जो कि सबसे पहली बार भारत की ओर से कोई व्यक्ति था जो कि भारत के संविधान के बारे में भारत की ओर से भारतीय इस चीज़ को व्यक्त किया था। दूसरा है भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। ये 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या था कि गांधी जी ये नहीं कहे थे कि भारतीय लोग ही बनाएंगे। उनका ऐसा विचार था कि ब्रिटेन के लोग ही बनाए, लेकिन भारत के इच्छा के अनुसार बनाए। ये बात गांधी जी 1922 में कही थी। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, ये 1924 में मोतीलाल नेहरू ने कहा था। तो सबसे पहले मोतीलाल नेहरू ने 1924 में कहा कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, यानी कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा हो, जिसके द्वारा लोग चुन के आए और उसमें भारत का संविधान बनाए। लेकिन यहाँ पर मोतीलाल नेहरू ने एक डोमिनियन स्टेट्स की मांग की थी। इसमें ये 1925 में बन के तैयार हुआ था। 25 में इन कमेटी बनी थी, लेकिन इसमें डोमिनियन स्टेट्स की बात किए थे मोतीलाल नेहरू। डोमिनियन स्टेट्स उसे कहते हैं जिसमें राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है ब्रिटेन के द्वारा कर दिया जाएगा, और बाकी राष्ट्रपति के नीचे का जो चुनाव होगा वो भारतीय लोग करेंगे, यानी भारत करेगा। आज भी दुनिया में करीब ऐसे 14 हो गया, 14-15 देश ऐसे हैं जहाँ डोमिनियन स्टेट्स हैं, जिसमें कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। ये ऐसे देश हैं जिनके आज भी राष्ट्राध्यक्ष की नियुक्ति ब्रिटेन करता है, और उसके नीचे की नियुक्ति वो स्वयं करते हैं। संविधान सभा के विचार को औपचारिक रूप से प्रतिपादन साम्यवादी नेता एम.एन. राय ने किया था। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादक साम्यवादी नेता यानी कि लेफ्ट के नेता थे एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय। इनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ राय। 1934 में, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप दिया था। सबसे पहले एम.एन. राय ने इस चीज़ को व्यक्त किया था कि संविधान सभा का औपचारिक प्रतिपादन के बारे में उन्होंने कहा था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू यानी कि मोतीलाल नेहरू के सुपुत्र जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप दिया था, यानी कि उसको बनाया था। कांग्रेस के 1936, 1937, 1938 के वार्षिक अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग को दोहराया गया, यानी कि कांग्रेस के 3 अधिवेशन 36, 37, 38 के वार्षिक अधिवेशन में संविधान सभा की मांग को दोहराया गया। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स योजना के माध्यम से स्वीकार किया कि भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। आपको पता होगा कि 39 से 45 द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और भारतीय सेना की जरूरत ब्रिटेन को थी द्वितीय विश्व युद्ध में, जो कि ब्रिटेन की ओर से लड़ने की। लेकिन भारतीय नेता इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि भारतीय सेना जो है सो ब्रिटेन की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में जाए। तो इसके लिए क्रिप्स मिशन भारत आया था, और वो इस बात को जब भारत आया तो यहाँ इस बात के लिए वो एग्री हुआ कि एक निर्वाचित संविधान सभा गठन किया जाए, यानी कि ऐसे लोग हों उसमें जो चुन के आए और संविधान का निर्माण किया जाए। सबसे पहले ब्रिटिश सरकार की ओर से कहा गया। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ। फिर कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन 1946 में आया, और संविधान सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। इसके सदस्य थे पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, स्टैमफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर उसके सदस्य थे। यानी कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन था? तो पैथिक लॉरेंस थे, और स्टैमफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर उसके सदस्य थे। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के थे। अब ये जो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी,
यानी कि 389 टोटल सीट का निश्चय हुआ, जिसमें से 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। तो 292 ब्रिटिश प्रांतों का, यानी कि ब्रिटिश प्रांत 11 ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 11 थी। ब्रिटिश प्रांत उनको कहते थे जहां पर ब्रिटेन की सरकार का अस्थायी रूप से शासन चलता था, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कह लीजिए कि वो दिल्ली, अजमेर मेवाड़, बलूचिस्तान और कुर्ग, कर्नाटक का कुर्ग, ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे और 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। ब्रिटिश प्रांत कितना था? 11। जैसे आप मान लीजिए कि 11 आज भारत में जो राज्य हैं वो उस समय ब्रिटिश प्रांतों के राज्य थे, यानी कि उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत थे और बाकी जगह राजा हुआ करते थे। तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो 4 2 6 9 296। अगर इनमें से घटाया जाए 389 में से 296 को अगर घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 18 में से 9 गया 9, यानी कि 93 जो सदस्य थे, ये 93 सीट पर चुनाव नहीं होना था। चुनाव कहाँ होना था? 292 और 4, यानी कि 296 सीट पर चुनाव होना था। 93 सीट जो थे वो देसी राजों के थे, जो कि उस समय राजा हुआ करते थे। आप लगान फिल्म देखे होंगे तो लगान फिल्म में देखा होगा आपने कि एक राजा हुआ करता था जो कि लगान ब्रिटेन की सरकार को देता था। उसी तरीके से ये 93 जो थे राजा हुआ करते थे। इनका चुनाव नहीं होना था, ये सीधे निर्वाचित हो, यानी कि 93 स्टेटों में जो राजा होते थे वो सीधे संविधान सभा में जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि टोटल संविधान सभा में सीट कितनी थी? 389। पहली बार कैबिनेट मिशन के द्वारा निश्चित किया गया था और 10 लाख की आबादी पर एक सीट निश्चित किया गया था, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन था? दिल्ली, अजमेर मेवाड़, बलूचिस्तान और कुर्ग। दिल्ली आपको पता है, अजमेर मेवाड़ पता है कि भारत में है, बलूचिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान में है और कुर्ग कर्नाटक का कुर्ग भारत में है। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 11 थी। जुलाई 1946 में चुनाव हुए। 389 सदस्यों में से 292 ब्रिटिश प्रांत और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के लिए सदस्यों का चुनाव हुआ। हमने आपको बताया कि 292 और 496 सीटों पर चुनाव हुआ और जो बच गए 93 राजा, वो डायरेक्ट उनका निर्वाचन होना था, वहां पर चुनाव नहीं होना था। कांग्रेस को इन 296 सीटों पर से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और 15 अन्य उम्मीदवारों को प्राप्त हुआ। यही जो मुस्लिम लीग को यहाँ पर जो सीट प्राप्त हुआ 73, यही मुस्लिम लीग के लिए बड़ा आघात हुआ कि उनको लगा कि भारत में मेरा कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है, यहाँ पर सब केवल कांग्रेस का ही चलेगा। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या का निर्धारण 10 लाख की आबादी पर होगा, यानी कि 10 लाख की आबादी पर एक सीट होगा। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का सीट 33 था, अनुसूचित जाति का सीट यानी कि एससी का सीट 26 था, यानी कि 292 और 496 सीटों पर से 33 अनुसूचित जनजाति के और 26 अनुसूचित जाति के सदस्यों का चुनाव होना था। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान जो बन रहा था उसमें 15 महिला सदस्य चुन के आई थी। कहीं कहीं आपको एग्जाम में 12 भी देता है, तो कन्फ्यूजन में नहीं आना है। 15 या 12 में से कोई एक देगा, तो 12 अगर देता है तो आप 12 उसको टिक करिए। जब संविधान सभा का पहला बैठक हो रहा था तो तब तक 3 महिलाओं की मृत्यु हो चुकी थी, यानी कि संविधान सभा में 12 ही महिलाएं गई थी, चुनाव 15 का हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सत्यनारायण सिन्हा ने किया। ये सत्यनारायण सिन्हा बिहार के व्यक्ति थे और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। उस संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सत्यनारायण सिन्हा थे। तो हमारा एक कल्चर रहा है हमारे पुराने समय में, आज भी गांव देहात में आप देखिएगा कि जब भी कोई चीज़ की पंचायती करनी हो या बातचीत करनी हो तो जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उन्हीं को कहा जाता है कि आप ही ये अध्यक्षता कर दीजिए, वो आप जो कहिएगा हम लोग मान लेंगे। तो उस समय तक तो कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तो था नहीं, तो सत्यनारायण सिन्हा उस संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए उनको कहा गया कि आप अध्यक्षता कर लीजिए। तो एग्जाम में सवाल पूछेगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सत्यनारायण सिन्हा थे। और 9 दिसंबर 1946 को ये बैठक हुई थी
और अगले बैठक में फिर अगला अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष चुना जा रहा था। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की। अभी हम आपको बताया कि मुस्लिम लीग को 73 सीट प्राप्त हुआ था। यही 73 सीट उसको बहुत बुरा लग रहा था कि हमारा राजनीतिक भविष्य, हमारी पार्टी का राजनीतिक भविष्य भारत में तो नहीं होगा, हमारे लिए एक अलग देश चाहिए, एक अलग संविधान चाहिए। इसीलिए मुस्लिम लीग ने इस पार्टी का संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो ये संविधान सभा का इतना टॉपिक है। आगे हम लोग अगले वीडियो में इससे आगे हम लोग देखेंगे। तो आपको याद यहाँ पर ये जो संख्या है इसको विशेष ध्यान रखना है। आगे और भी आंकड़ा आएगा। इस चैप्टर में काफ़ी आंकड़े हैं जिसको समझना है केवल। अगर आप एक बार इसको समझ जाइएगा तो आपको याद होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और आज हम लोग संविधान सभा का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आगे भी और लगातार से संविधान सभा के बारे में पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।